जय सिया राम। हमारे इस YouTube चैनल पर आए हुए सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी कथाकार आज की कथा लाया हूँ। यहाँ मंत्री और काग सियार। यहाँ मंत्री काग और सियार। कथा सुने, आखिरी तक सुने, बड़ा आनंद आएगा। जय सिया राम। तो आगे कथा प्रारंभ करते हैं। एक पंडित जी थे और उनकी धर्मपत्नी थी और उनके पास एक छोटी सी कन्या थी। उसी का लालन पालन करते थे और कथा भागवत सुनाते इधर इधर उधर जा कर के। जो कुछ दान दक्षिणा सीधा मिलता था, राशन पानी मिलता था, घर पे लाते थे, बनाते खाते थे। पूरा परिवार सुख में चल रहा था। खैर ज़्यादा सुखी नहीं थे, फिर भी खर्चा चल रहा था जैसे आराम। अब पंडित जी कन्या को बहुत प्यार करते थे और उनकी धर्म पत्नी भी कन्या को बहुत लाड प्यार करती है। कहते हैं आज के डेट में, आज के दिन में देखा जाए तो कन्या सोचते हैं कन्या है, मेरे पैदा हुई है तो उनका जी जहान चला जाता है। और कहीं पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो जा कर के डॉक्टर को दिखाते हैं और कन्या साबित होने के बाद उसे भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। क्यों ऐसा कर रहे हो पाप? अगर बेटियां मार दोगे तो कल बहू के लिए तरस जाओगे। जय सिया राम। बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, लेकिन बेटा का बहू कहाँ से लाओगे? जय सिया राम। तो सोचो, ऐसा गलत काम मत करो। सरकार के यहाँ से तो लोग रोक लगा हुआ है भ्रूण हत्या का, लेकिन यहाँ अभी भी चोरी छिपे कहीं न कहीं बच्चा गिराया जा रहा है। क्यों गिराया जा रहा है? उन्हें इस धरती पर आने से पहले मृत्यु के घाट क्यों उतार रहे हो? क्यों इतना घोर अपराध कर रहे हो? बच्चों का गिराना बंद कर दो। जय सिया राम। कहते हैं, दो शब्द कविता है। धन्य है वो माँ जिसने बेटी जना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। धन्य है वो माँ जिसने बेटी जना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। पाप हो रहा है आज इंटरनेट से, बेटी को देख कर गिराते हैं पेट से। बेटी से बहू का ये रूप बना है, बेटी से बहू का ये रूप बना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। एक माँ की बेटी थी इंदिरा गांधी, पीएम की पहली महिला, इंसाफ की आंधी। एक माँ की बेटी थी इंदिरा गांधी, पीएम थी पहली महिला, इंसाफ की आंधी। इंदिरा जी को कौन यहाँ नहीं सुना है? इंदिरा जी को कौन यहाँ नहीं सुना है? बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। धन्य है वो माँ जिसने बेटी जना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। एक माँ की बेटी थी लक्ष्मी बाई, दुश्मन के किले पर कर दी उसने चढ़ाई। एक माँ की बेटी थी लक्ष्मी बाई, दुश्मन के किले पर कर दी उसने चढ़ाई। चुन चुन के दुश्मनों को उसने भुना है, चुन चुन के दुश्मनों को उसने भुना है। बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। धन्य है वो माँ जिसने बेटी जना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। पीछे जरा तो देखो, माँ भी थी बेटिया, गोद में बिठा कर खिलाई है रोटियां। पीछे जरा तो देखो, माँ भी थी बेटियां, गोद में बिठा कर खिलाई है रोटियां। अवध प्रताप तेरी कलम की रचना है,
अवधि परिताप तेरे कलम की रचना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। धन्य है वो माँ जिसने बेटी जना है, बेटी से ही चलता ये सारा जहां है। हमारे श्रोता बंधुओं, भ्रूण हत्या महापाप है, कन्याओं को गिराना बंद करो। आइए कथा प्रारंभ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री राम। काफी दिन से चल रहा था पंडित जी कथा सुनावे, कहीं सीधा पानी पावे, दान दक्षिणा पावे, तो घर परिवार उनका चलता था। लेकिन धीरे धीरे कन्या जवान होने लगी। अब पणताइन को चिंता सताने लगी कि बेटी जवान हो रही है, घर में कुछ है नहीं, इनकी शादी कैसे किया जाएगा। दान दहेज की मांग तो सबसे पहले होती है। दान दहेज कहाँ से लाऊंगी? अगर दान दहेज नहीं होगा तो मेरी बेटी का ससुराल में बड़ी दुर्गति होगी। दिन रात पणताइन को चिंता ये सताने लगी। रह नहीं गया, एक दिन पंडित जी से बोली, हे पंडित जी। पंडित जी ने कहा, बोलो भाग्यवान, क्या कहना चाहती हो? पणताइन ने कहा, हे पंडित, ये एरिया में अब कुछ दान पुण्य नहीं मिलता है और दान दक्षिणा कुछ ढंग से नहीं मिलता है। आप जंगल के उस तरफ दूसरे राज्य में चले जाओ, तो वहाँ जो है हो सकता है दूसरे राज्य में जाओगे, नया पंडित सोच करके देख करके लोग आपकी इज्जत करें, ज़्यादा धन देवें, क्योंकि अब हमें धन की ज़रूरत है। कल को हमारी कन्या को शादी होगी तो भाई अब पहले से व्यवस्था करना चाहिए। जय सिया राम। पंडित जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान, हमारी भी यही अभिलाषा है कि कहीं दूसरे शहर में चला जाऊं तो शायद कुछ मोटी रकम मिल जाए दान दक्षिणा। तो पंडित जी ने मन बनाया, अपना एरिया छोड़ दिया और जंगल का एक बीच में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, जंगल को क्रॉस करके, मानी वो जंगल हजारों किलोमीटर दूर था, वो जंगल से क्रॉस हो करके उस प्रदेश को जाने लगे पंडित जी। और उस जंगल का राजा था बब्बर शेर। जय सिया राम। शेर था और उसका दो मंत्री थे, हंस और तोता। हंस मंत्री और तोता मंत्री, दो मंत्री थे। राजा था बब्बर शेर। शेर ने पंडित जी को आते देखा, कहा, हा, आज भगवान सीधा मुझे ही देख रहे हैं। देखो ना, मेरा आहार कैसे अपने आप चलते आ रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम। तो हंस ने कहा, किसको बोल रहे हो, कौन आ रहा है? शेर ने कहा, वो देखो, वो पीला वस्त्र पहने कौन आ रहा है? तोता ने कहा, रे 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 रे, ये तो विप्रदेव है, ब्राह्मण देवता हैं। हरे राम 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 राम, इनको मत खाइए। हंस ने कहा, हाँ प्रभु, हे राजन, ये पंडित जी हैं, इनसे अगर भजन सुना जाए तो जन्मों जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। जय सिया राम। शेर ने कहा, मंत्रियों, तुम भूल रहे हो, मैं जंगल का राजा हूं, मैं शेर हूं, पशु हूं, और मनुष्य मुझे क्या लेना देना। भाई, घास से जब घोड़ा दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जय सिया राम। शेर ने कहा, हम नहीं मान सकते, मैं तो खा लूंगा। हंस ने कहा, बड़ी मुश्किल से आपको समय मिला है कथा प्रवचन सुनने का। तोता ने कहा, अरे पंडित जी को बुलाओ और इनसे कथा सुनो। शेर ने कहा, तुम बार बार बोल करके मेरी बुद्धि पलट रहे हो, ये कथा क्या होता है? हंस ने कहा, अरे पंडित जी भजन करेंगे, आप ध्यान पूर्वक बैठकर उनका भजन सुनिए और आपका सारा पाप कट जाएगा। तोता ने कहा, हाँ ठीक तो कह रहे हैं हंस भाई, ठीक तो कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। बताओ, हम लोग जाने अनजाने कितने पाप करते हैं और इस जंगल में पूरा दिन भटकते रहते हैं, पर आज बड़ी मुश्किल से पंडित आ रहा है, कम से कम एक बार तो कथा सुन ले उसके कान, उसके मुखारबिंद से।
जन्मों जन्मों से कान में लगी हुई मूर्छा छूट जाएंगे। जय सिया राम। शेर ने कहा जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं भजन सुनने से। हंस ने कहा हाँ सरकार। तोता ने कहा इसमें कौन सी दो राय है? कोई दो राय नहीं प्रभु। मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है प्रभु का भजन। अब आज भजन सुनने का मौका आप गंवाइए मत, उनको बुला करके भजन सुनिए। शेर ने कहा तो ठीक है बुलाओ पंडित जी को बुलाओ, हम आज कथा सुनेंगे। जय सिया राम। अब हंस और तोता उड़ के सबसे पहले पंडित के आगे गए। आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, आपको राजा बुला रहे हैं, आइए पंडित जी। देखो ब्राह्मण को, संत को बचाने के लिए तोता और हंस कैसे चाल चल रहे हैं कि पंडित जी को मेरे सामने खाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, ब्राह्मण का निरादर नहीं होना चाहिए। कहते हैं संत निरादर जो नर करई, रव रव घोर नरक मा पड़ई। जो नर संत निरादर करई, रव रव घोर नरक मा पड़ई। संतों का निरादर नहीं करना चाहिए। कोई भक्त प्राणी है वो संत का निरादर कभी नहीं करेगा। दान भले न दे पाए लेकिन तुम भी नहीं फोड़ेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। अब इन दोनों जाकर के पंडित जी के अगवानी करने लगे और बुला के लाए। शेर को देखकर पंडित जी की तो हवा टाइट। बोले आज कहाँ से काल का मीड़ा कहाँ फाट गया, यहाँ आके पहुँच गया, अब क्या होगा? यहाँ से जान बचाना तो मुश्किल है। तो हंस तोता ने कहा घबराओ मत पंडित, यहाँ के मंत्री हम दोनों हैं, तुम्हें थोड़ा भी हानि नहीं होने देंगे। चलिए मेरे राजा को कथा सुनाओ। जय सिया राम। पंडित जी डरते डरते आए, पोथी पत्रा लिए हथर कांप रहे थे। शेर ने कहा घबराओ मत पंडित, कथा सुनाओ, हमारे मंत्रियों का आदेश है, कथा सुनाओ, मेरी जन्मों जन्मों के कोटों कोट पाप नष्ट करो आज। जय सिया राम। पंडित जी भाई कथा सुनाने लगे। अब पंडित जी ने भजन शुरू किया। सीताराम 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 सीताराम। पंडित जी भाव विभोर होकर के भजन सुनाने लगे और इधर तोता और हंस सिंह को देख कर करके, बब्बर शेर को देख देख करके कहते हैं वाह 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 वाह, क्या भजन है, वाह 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 वाह, अरे वाह कितना सुंदर भजन है, वाह 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 वाह। हाँ, एक तरफ हंस बैठा हुआ है और एक तरफ तोता, दोनों बार बार कह रहे वाह 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 वाह, क्या भजन सुनाया, अरे पंडित जी वाह 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 वाह। शेर का मन एकदम मोड़ दिया, भक्तिमय करा दिया शेर को। शेर भी कंठी डाल लिया। जय सिया राम। पंडित हो गया। अब वो कथा सुन लिया तो पंडित जी जल्दी से जाना चाह रहे थे, क्योंकि किसी तरह से निकलना चाहते थे कि अब तो आ गया हूँ, यहाँ से निकलो। पंडित जी की भाई हालत खराब थी। तो पंडित जी अब डर के मारे बंद भी न करे भजन। जय सिया राम। तो तोता ने कहा पंडित जी विराम दो, अब आज समय ज़्यादा हो रहा है, आप अपने घर जाइए, जंगल है, ये जंगल में तरह तरह के अनेक जीव जंतु होते हैं, तो आप सौकेरे घरे चला जाइए। हंस ने कहा, राजा बब्बर शेर से कहा कि हे राजन, हम लोगों ने तो प्रवचन कथा भजन तो सुन लिया पंडित जी का, पर इनको दान दक्षिणा तो कुछ देना चाहिए, बिना दक्षिणा दी तो भाई सब बेकार है। शेर ने कहा हमारे पास ऐसी क्या चीज है जो इनको देवें? तो तोता ने कहा अरे कितने नारियों को, कितने नरों को आप मार मार के खा गए हैं, मनुष्यों को, उनके चीज गहने जो वस्त्र अस्त्र जो
थे उनकी, जैसे नथुनी, बाला, बिंदिया, कंठहार, चूड़ी, कंगन, ऐसा तरह तरह की होती है ना, पायल, पावजीब, चैन। तो बहुत सारी सामान जो है तुम रखे हो। तोता ने कहा कि तुम सब खोद खोद के जो पेड़ के नीचे गाड़ रखे हो, आदमी को तो खा लिए, और उनका चीज गहना जो आप जो खोद के गाड़ रखे हो उसी में से निकाल के पंडित जी को दे दीजिए दक्षिणा, वो क्या हमारे तुम्हारे किस काम आएगा। शेर ने कहा हाँ ठीक कहा तुमने, बहुत अच्छी बात बताई, उस चीज गहने का मैं करूँगा क्या, मेरे तो कुछ काम का नहीं है। तो शेर गया और पंजा से खोदा तो इतना सोना चांदी ऐसे बटोर करके पंडित जी को दिया। पंडित जी एकदम गलगल, और पंडित जी से बोलने लगा, पंडित जी रोज आकर के मुझे कथा सुनाओ और रोज मैं इतना चीज गहना आपको दूंगा, जय सिया राम। और पंडित जी को कुछ भेजने भी आगे, कौन, हंस और तोता, जंगल के बाहर करा दिए। जब पंडित जी घर पे आ गए, भरताइन देखी, बहुत प्रसन्न हुई। भरताइन ने कहा, देखा पंडित, मैंने कहा था कि आप जो है जंगल के उस पार जाया करो, देखा एक ही दिन में कमाई, पूरा लड़की का शादी हम एक ही दिन की कमाई से कर सकते हैं, जय सिया राम। पंडित जी ने कहा, भाग्यवान, मैं काल के मुंह से लौट के आया हूं। बस अत्ते कुशल इतना हुआ कि उस शेर, जंगल का जो राजा शेर था, आज मेरी उससे मुलाकात हो गई। कुशल बस इतना हुआ, उसका मंत्री जो है तोता था और हंस, इन दोनों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज नोच के खा लिया हो गया होता। पंडित ने कहा, तो पंडित ने कहा, कल भी बुलाया है। पंडित ने कहा, ठीक है तो चले जाओ, तो इतना धन दे रहे हैं तो भाई दे रहे हैं, इससे क्या होता है, शेर हो या इंसान हो, हैं? जो उस कथा सुन रहा है उसको कथा सुनाओ, हमको तो धन की जरूरत है, जय सिया राम, कन्या की शादी करना है। पंडित जी रोज जाने लगे, रोज कथा सुनावे, बड़ा धन इकट्ठा हो गया। बरसात का मौसम आ गया, एक दिन बाढ़ आ गई। तो पंडित जी 2-3 महीना नहीं गए, 2-3 महीना किसी कारणवश नहीं जा पाए। जब 2-3 महीना बीत गया तो पंडित जी, पंडिताइन ने याद दिलाई, पंडित वहां जहां से तुम धन लाते थे, जाओ जाओ जो है और ले आओ, जाके कथा सुनाओ और ले आओ, अभी बहुत सारा धन वहां रखा हुए। पंडित ने कहा, हाँ ठीक कह रही हूँ भाग्यवान, मैं आज चला ही जाता हूँ। अब पंडित जी जंगल में गए तो दूरी से देख करके वहां मंत्री बदल गए। तोता था वो पहाड़ चला गया, और हंस जो थे मानसरोवर चले गए मोती चुनने, और यहाँ मंत्री शेर का मंत्री बना कौवा, कागा कहते हैं, काग, और दूसरा मंत्री सियार, गीदड़, जय सिया राम, सबके सब मस्त कौवा, जय सिया राम, सबके सब मांस खाने वाले। तो पंडित जी को आते हुए देख कर कौए ने कहा, अरे राजन, शिकार आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, जय सिया राम। तो गीदड़ ने कहा, आज काफी दिन के बाद मानव का मांस मिलेगा, जय सिया राम। तब बब्बर शेर ने कहा, चुप बैठा, वो हमारे पंडित जी हैं, हमें कथा सुनाने आते हैं, वेद पुराण सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, मेरे जन्मों जन्मों का पाप नष्ट करते हैं, कथा सुना सुना करके। गीदड़ ने कहा, अरे प्रभु कैसा कथा, अरे हम लोग पशु हैं, मांसाहारी हैं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या प्रभु। कौवा ने कहा, ठीक ठीक ही तो कह रहे हैं गीदड़ भाई, जय सिया राम, सियार तो ठीक ही कह रहे हैं। तब तक पंडित जी आ गए। शेर ने कहा, पंडित आओ बैठो, कथा प्रारंभ करो। पंडित जी ने शुरू कर दिया, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। पंडित जी कथा विराम की तो शेर गया, जितना सारा धन इकट्ठा कर रखा था सब खोद कर लाया और पंडित जी की आगे रखा और कहने लगा, हंस रहे मान सरोवर गए, तोता गए पहाड़, जाओ बेप्र घर आपनो, यहाँ मंत्री का गिसियार। जाओ बेप्र घर आपनो, यहाँ मंत्री का गिसियार। राजा ने कहा, हे प्रभु, हे विप्रदेव, आप आज की बात नहीं आना हमारे पास, और जितना धन में रखा था आज सबका सब निकाल के आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा मंत्री बदल गया है। हमारा मंत्री दूसरा है कौवा और दूसरे एक है गीदड़ सियार, सबके सब मस्त कौवा है। कब बुद्धि मेरी पलट जाए और मैं आपको नोच के खा जाऊं? अगर मैं आपको खा लेता हूं तो इतना कथा सुना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। आप हमारे पुरोहित हैं, आवाज के बाद यहाँ लौट कर नहीं आना। पंडित जी अपने घर आ गए, अपनी कन्या का शादी किया और सुखी से रहने लगी। कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिखना जय सिया राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यानाथ राम लला की जय।